नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप ग्रुप डी, एनटीपीसी या रेलवे के किसी भी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपके लाया हूँ 2 से 11 तक की संख्याओं की विभाज्यता के नियम। अगर आप इन सारे नियमों को पढ़ते हो और याद करते हो तो आप मैथ के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा 2 का नियम, पहला है हमारा 2 का नियम। और 2 का नियम कैसे हम चेक करते हैं? यदि किसी संख्या के इकाई अंक नहीं, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो तो वह संख्या क्या होगी? 2 से विभाज्य होती है। या फिर ऐसे कर सकते हैं, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक सम संख्या हो, यानी किसी की संख्या का इकाई अंक क्या हो? सम संख्या हो, तो वो क्या होगी? संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे आपका यहाँ दिया गया, देखिए यहाँ 12 दिए गए, 12 में देखिए आपका इकाई अंक क्या है? 2 है। 2 क्या है? एक सम संख्या है, यानी कि ये संख्या अभी क्या होगी? हमारी 2 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। देखिए यहाँ 34 है और 34 में इकाई अंक क्या है? 4 है। अब देखिए, अब जो 4 है, 4 अगर आप 2 से भाग देंगे, 4 में 2 से 4 पूरी तरह से कट जाएगा, यह भी क्या होगा? 2 से विभाज्य होगी। देखिए यहाँ क्या है? 56 है। 56 में इकाई अंक क्या है? 6 है। अगर 6 को आप 2 से भाग देंगे तो 6 भी आपका 2 से पूरी तरह से कट जाएगा, यानी कि ये संख्या भी क्या है? आपको संख्या 2 से विभाज्य होगी। अब देखिए 78, 78 में इकाई अंक क्या है? 8 है। 8 क्या है? एक सम संख्या है। और देखिए 8 जो है एक सम संख्या है और 8 2 से पूरी तरह से कटता है, तो 78 भी हमारा पूरी तरह से 2 से विभाज्य होगी। और मान लिया अभी क्या है? संख्या छोटी है, आप आसानी से कर लोगे। अब मान कर लो बड़ी संख्या मिले, 1 2 3 4 5 7 और ये आपको 2, इस तरह की संख्या मिले और आपसे कहा जाए कि 2 से भाग करिए। क्या आप इसे एग्जाम में 2 से भाग देने बैठेंगे? अगर आप 2 से भाग देने बैठ जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। बस आपको करने क्या है? आपको इकाई अंक उठाना है। लास्ट का इकाई अंक उठाया, इकाई अंक क्या है? 2 है। और 2 क्या है? 2 से पूरी तरह से कटता है, तो ये संख्या भी क्या होगी? आपकी 2 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। इस तरह से आपको चेक करना है। अब देखिए हमारे लिए 3 का नियम। 3 का नियम क्या होगा? एक संख्या 3 से विभाज्य है यदि उसके अंकों का योग क्या है? अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। जैसे एग्जाम्पल दिए गए 27। अब 27 में देखिए हम चेक करें अंकों का योग, 2 प्लस 7, इसका योग करेंगे तो ये होगा 9। और 9 क्या है? 3 से पूरी तरह से कटता है, यानी कि ये संख्या भी क्योंकि 27 आपकी 3 से विभाज्य है। अभी क्या है? 27 क्या है? छोटी संख्या है। कल को हमको बड़ी संख्या मिले, जैसे 1 2 6 9 और 3 4 और 2, इस तरह से बड़ी संख्या मिल जाए और आपसे कहा जाए कि इन्हें 3 से चेक करिए। और देखिए अगर हम आप 3 इनका योग करने ही बैठेंगे, इस तरह से योग करेंगे, ठीक है, सबको जोड़ने के बैठेंगे तो आपको टाइम लगेगा, जोड़ने में भी आपको टाइम लगेगा। तो आपको कैसे क्वेश्चन करना है? जहां आपका 3 बने या 9 बने उन्हें तुरंत काट दो। जैसे यहाँ 1 बना, 1 और 2 3 बन गया, यानी कि इन 2 संख्याओं को काट दिया। और देखिए 6 क्या है? 3 से विभाज्य, तो 6 को भी काट दो। 9 क्या है? 3 से विभाज्य, तो इसे भी काट दो। और 3 3 से काटता है, इसे भी काट दो। और 4 और 2 6 जोड़ देंगे, 6 होगा। 6 भी क्या है? 3 से कटता है। तो इस तरह से आपको चेक करना है, न कि आपको सारे अंकों को जोड़ने बैठना है। यानी कि 3 की विभाज्यता हम इस तरह से चेक करेंगे। अब हमारा 4 का नियम। अब 4 का नियम कैसे करेंगे? कोई संख्या 4 से विभाज्य होती है यदि उसके अंतिम 2 अंकों को, अर्थात इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। दिया एग्जाम्पल के लिए देख लो, ठीक है। यहाँ दिया 1396, इनकी संख्या है हमारे पास 1396 है। अब 1396 देखिए लास्ट के 2 अंकों को उठाओ आप, 96, लास्ट के अंक क्या है? 96। और 96 को हम 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, यानी कि क्या है? ये 4 से पूरी तरह से कट रहे हैं। तो ये 1396 संख्या ये भी क्या होगी? हमें 4 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। आपको इस तरह से चेक करना है कि लास्ट के 2 अंकों को 4 से भाग देना है। अगर वो पूरी तरह से कट जाए तो संख्या होगी वो 4 से विभाज्य होगी, यानी 4 की विभाज्यता को इस तरह से चेक करना है। और ये 5 का नियम। 5 के नियम क्या होगा? यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो, 0 हो तो वो संख्या क्या होगी? 5 से विभाज्य होगी। क्योंकि आपको इस तरह से चेक करना है। एग्जाम्पल में देखिए 75 में देखिए इकाई अंक क्या है? 5 है। इकाई अंक क्या है? 5 है, तो ये संख्या भी क्या होगी? 5 से विभाज्य होगी। 90 में देखिए इकाई अंक क्या है? 0 है, तो ये संख्या भी क्या होगी? 5 से विभाज्य होगी। देखिए 100 में देखिए इकाई अंक क्या है? 0 है, ये संख्या भी क्या होगी? 5 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। और देखिए क्या है? 125 में इकाई अंक क्या है? 5 है, तो यही संख्या भी 5 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। मतलब 5 की विभाज्यता आपको इस तरह से चेक करना है। और ये 6 के लिए 6 का नियम जो, अब 6 के लिए कैसे चेक करेंगे? मतलब यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, यानी कि कोई भी संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह 6 से भी विभाज्य होगी। यानी क्या होगा?
कोई संख्या 2 और 3 से पूरी तरह से विभाज्य होती है तो संख्या भी 6 से विभाज्य होगी। अब मान लीजिए यहाँ दिया है 120। अब 120 को अगर आप 6 से भाग देंगे तो आप आसानी से भाग दे लेंगे। आप कहेंगे ये 120 क्या है, 6 से विभाज्य है। अब मान लो कल को हमको बड़ी संख्या मिले, ये संख्या मिल जाए, ये संख्या मिले, ठीक है, और आपसे कहा जाए ये संख्या 6 से विभाज्य है कि नहीं है। तो आप देखिए 6 से भाग देने बैठेंगे तो इसमें काफी टाइम लगेगा। तो वो क्या करना है, 6 को 2 भागों में बांटना है, जैसे 2 और 3 में बांटना है। तो ये होता है 2 3 6 होता है। पहले हम चेक करेंगे 2 से। तो देखिए इकाई अंक क्या है, 2 है, और 2 से पूरी तरह से कटता है कि 2 की विभाज्यता मैं आपको अभी बता सकता हूँ, क्योंकि संख्या भी क्या होगी, 2 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। अब चेक करेंगे 3 से। 3 से कैसे कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया जहां 3 बने उसे काट दो आप। देखिए 3 इसे 3 से विभाज्य होगी, ये काट दो। 4 2 6 यानी 3 से कट जाएगा। 9 3 से कट जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए 4 और 2 6, और 6 3 से कट जाएगा। इनकी इस तरह से ये 3 से भी 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य, तो ये संख्या भी क्या होगी आपकी 6 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। आपको इस तरह से एग्जाम में चेक करना है, और इस तरह से क्या होगा, क्वेश्चन आप आसानी से बना लोगे। अगर आप भाग देने बैठ जाओगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा और क्वेश्चन भी आपसे जल्दी नहीं हो पाएगा। अब देखिए 7 की विभाज्यता। 7 का जो नियम चेक कैसे करना है आपको, कोई संख्या 7 से विभाजित होगी यदि जब संख्या के इकाई अंक को दोगुना करें तथा शेष अंकों से बनी संख्या से घटाया जाए। यदि प्राप्त संख्या 7 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिए गए, ये इसे नोट कर लो आप, ये नोट दिए गए। यह नियम एक से अधिक बार भी प्रयोग किया जा सकता है। आपको यह नियम क्या है, एक से अधिक बार भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मान लिया एग्जाम्पल में आपको दिए गए, पहले दिए गए 35 41 दिए गए। 35 41 है, और देखिए यहाँ इकाई अंक क्या है, एक है। एक को हम दो से गुणा करेंगे, एक को हम 2 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 हो जाएगा। अब बचेगा हमारे पास 354। 354 बचा। 354 में से हम 2 माइनस कर देंगे, तो ये 2 और 5 और 3, ये बचा देखिए 352 बचा। 352 देखिए 7 से कटता है, 7 पंजे 35, यानी कि 352 7 से नहीं कटता, यानी कि यह संख्या क्या होगी, 7 से हमारी विभाजित नहीं होगी। 7 की व्यवस्था को इस तरह से करना है। अब मान लिया आपको ये तो हो गया कि 7 से नहीं कट रही है। अब मान लिया आपको मिल रहा है ये है 714, और हम इसे 7 से चेक करें तो संख्या आसान है, अब इसे आप चेक कर सकते हो। लेकिन इस नियम से हम कैसे चेक करेंगे, तो लास्ट का इकाई अंक क्या है हमारा, 4 है। 4 को हम 2 से गुणा करेंगे, तो 4 दूनी हो जाएगा 8, 4 दूनी हो जाएगा 8, और हमारे पास संख्या बचेगी 71। 71 में से हम -8 करेंगे, तो 11 में से 8 जाएंगे 3 और 1 6, यानी कि संख्या बचेगी 63। 63 8 घटा देंगे 63। ये 63 क्या है, 7 से पूरी तरह से विभाज्य, यानी कि इस तरह से आप चेक करना है। 7 की विभाज्यता आपको करना है इस तरह से। अगर देखिए संख्या बड़ी हो तो आप जैसे यहाँ 8 माइनस करा तो बचा 71, फिर यहाँ 71 में क्या है, इकाई अंक 1 था। अब 1 को आप फिर से 2 से गुणा करते, ठीक है। इस तरह से आपको ये नियम कई बार कर सकते हैं जब तक आपका आंसर ना निकले, लेकिन आपका आंसर 1 या 2 बार में ही निकल जाएगा। आपको 7 की विभाज्यता इस तरह से चेक करना है। अगर आपको क्वेश्चन ये समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, और ये नियम दिया गया है, इस नियम को आप ध्यान से पढ़ो। जो नियम में कह रहा है इसी को फॉलो करना, आप क्वेश्चन को 7 से विभाजित करना बहुत ही आसानी से सीख जाओगे। अब देखिए ये है 8 का नियम। 8 का नियम कैसे चेक करते हैं, कोई संख्या 8 से विभाज्य होती है यदि उसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो। क्या होगी, जो संख्या 8 लास्ट के 3 अंक क्या हो 8 से विभाजित होने चाहिए, तो संख्या क्या होगी, वो 8 से पूरी तरह से विभाजित होगी। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिए गए आपको, दिए 35 512, यहाँ दिया 35 512 इनकी, सॉरी 73 है, 73 512 ये संख्या है, 73 512। तो ये लास्ट के आपको 2 अंकों को चेक, लास्ट के 3 अंकों को 8 से भाग देना है, लास्ट के 3 अंकों से। अगर लास्ट के 3 अंक पूरी 8 से पूरी तरह से काटें तो संख्या कोई 3 से विभाजित होगी। अब दे सकते हैं 8 से भाग दें तो 8 एकम 8 छंग 48,
6 बार में क्या, 8 छंग 48, बचा 3 और 8 चौक 32, इनकी 8 छंग 48, बचा 3 और 8 चौक 32, यानी कि 64 बार में देखिए पूरी तरह से कट रहा है। यानी कि ये संख्या भी क्या होगी आपकी 8 से पूरी तरह से विभाजित होगी। तो देखिए इस तरह से क्या होगा, अगर ये संख्या बड़ी मिल रही है, ठीक है। एक नियम 8 का मैं और बताता हूँ आपको। ये तो आपको देखिए 8 से आपको इस तरह से चेक करना है, ठीक है। 8 की विभाजता आपको इस तरह से चेक करना है जैसे इस नियम में कह रहा है, ये आपको मैंने बता दिया। अब देखिए एक आसान तरीका और बताऊं, जब भी आपको बता दूं, खाली ये बताऊंगा विषम संख्या के लिए, ठीक है। सम संख्या में ये नियम लागू नहीं होगा। जैसे क्या है, यहाँ लास्ट से तीसरी संख्या क्या है, 5 है। 5 क्या है, एक विषम संख्या है। 5 क्या है, एक विषम संख्या है। जब 5 आपको विषम संख्या मिले, जैसे मतलब लास्ट से हम गिनेंगे, देखिए जैसे हम लास्ट से गिनेंगे तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, लास्ट से तीसरी संख्या हमको विषम मिले तो हमको करना क्या है, जैसे आपकी लास्ट गिनी हम, ये 5 का हम विषम संख्या मिली तो हम 12 में से जब विषम मिले, तब बता रहा हूँ आपको नियम, ये वाला नियम। जब 12 में से आपको देखिए -4 करना है, जैसे हमका यहाँ लिख लो आप इसे, 12 में से -4 करेंगे तो ये बचेगा आपके पास 8, और 8 देखिए 8 से पूरी तरह से भाग है, यानी कि 8 से पूरी तरह से विभाज्य है। तो ये संख्या भी होगी हमारी 8 से विभाज्य होगी। लेकिन आपको ये नियम तब फॉलो करना है जब आपको लास्ट से तीसरी संख्या विषम संख्या मिले, तब आपको ये नियम फॉलो करना है, वरना आपको यह नियम ही फॉलो करना है, ठीक है। आपको मैंने दोनों नियम बता दिए, दोनों नियम बहुत ही, ये वाला नियम तो आपको बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन ये नियम सिर्फ विषम संख्या के लिए लागू होता है, ठीक है। और ये 9 का नियम, आज का हमारा 9 का नियम। 9 की विभाजता हम कैसे चेक करते हैं। एक संख्या 9 से विभाज्य होती है यदि उसके अंकों का योग 9 से द्वारा विभाज्य हो, इनकी जो उसके अंकों, मतलब कोई संख्या है उसके अंकों का योग 9 से विभाज्य, तो संख्या भी क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ दिया एग्जाम्पल में दिया गया है 126 दिया गया है, 126 का हम योग करेंगे, ये 1 + 2 + और 6 प्लस करेंगे तो इसका जो सम आएगा वो आएगा 9, और 9 से क्या है, पूरी तरह से विभाज्य है। 9 से क्या है, पूरी तरह से विभाज्य, तो संख्या भी क्या होगी, 9 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। अभी क्या है, ये संख्या छोटी थी तो आपने इस तरह से चेक कर लिया। अब बड़ी संख्या ले तो आप कैसे चेक करना है, जैसे आपको मिल गई 9 9 2 7 6 3 8 1। अब आपसे कहा जाए कि ये संख्या क्या है, 9 से विभाज्य है, तो आप चेक करने इसे आप बताओ कैसे करेंगे। अगर देखिए आप इनका योग करने बैठ जाएंगे, जैसे 9 9 इनका सबका योग करने बैठ जाएंगे और इनका सबका योग करेंगे, ठीक है, और फिर उसे हम 9 से भाग देंगे तो आपको देखिए 9 से इन्हें जोड़ने में टाइम लगेगा, आपको जोड़ने में टाइम लगेगा, और क्या फिर हम भाग देंगे तो उसमें भी आपको टाइम लगेगा। तो आपको करना क्या है, जब आप इसे 9 से भागने करना क्या है, तो ये जहां आपको 9 बने उसे काट दो, जैसे यहाँ 9 बनने इसे 9 काट दो, इसे 9 काट दो, 2 7 9 बनने इसे काट दो, 6 3 9 बनने इसे काट दो, 8 और 1 9 बनने इसे काट दो। इनकी 9 की व्यवस्था को इस तरह से चेक करना है। इस तरह से क्या होगा, क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। जोड़ने के देखिए जोड़ के भी करेंगे आप, अंकों को योग भाग देंगे 9 से, तभी आप क्वेश्चन को बना लेंगे, लेकिन जोड़ने में क्या होगा, हमारा टाइम लगेगा, लेकिन इस तरह से काटने में हमारा सेकंडों में हम काट लेंगे और आसानी से हमारा आंसर निकल आएगा। और ये है 10 का नियम हमारा। 10 का नियम कैसे चेक करते हैं, देखिए जो 10 से किसी संख्या विभाज्य है नहीं है, कैसे चेक करेंगे, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो वो संख्या भी क्या होगी, 10 से विभाज्य होगी। किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो संख्या भी क्या होगी, 10 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल में हमें दिया गया 90 का इकाई अंक क्या है, 0 है, तो ये संख्या भी क्या होगी, 10 से विभाज्य होगी। देखिए यहाँ क्या 100 में इकाई अंक है क्या, 0 है, तो ये संख्या भी क्या होगी हमारी 10 से विभाज्य होगी। और मान लीजिए संख्या बड़ी मिले 1 2 3 4 5 6 7 और 0, इस तरह से संख्या मिले, ठीक है, और हमसे कहा जाए कि 10 से चेक करिए कि संख्या विभाज्य है या नहीं है। तो हमें देखना क्या है, तो हमें ये देखना है कि लास्ट में एक 0 बनने है, बिल्कुल बनने है, लास्ट में क्या है, एक 0 बनना है, ये संख्या 10 से हमारी विभाज्य होगी, ये संख्या हमारी 10 से विभाज्य होगी। और मान लिया हमें कल को यहाँ 2 0 मिल जाए, 100 मिल जाए, अगर 100 मिले हमें तो 100 चेक करें कि हमारी संख्या 10, ये 100 से संख्या विभाज्य है नहीं है, तो लास्ट में हमारे देखिए 2 0 होने चाहिए। लास्ट में अगर हमारे 2 0 हैं तो संख्या क्या होगी, 0 से विभाज्य होगी। अगर देखिए नीचे हमारा 1000 मिले तो लास्ट में हमारे 3 0 होने चाहिए, तो ये संख्या विभाज्य होगी। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं विभाज्यता किसी की भी। अगर आपका नीचे 1 0 है तो हमारे ऊपर भी 1 0 होना चाहिए, अगर नीचे 2 0 है तो ऊपर भी हमारे 2 0 होना चाहिए, अगर ऊपर 3 0 नीचे 3 0 है तो ऊपर भी हमारे 3 0 होना चाहिए।
तो संख्या क्या होगी, वो 10 से विभाज्य होगी। आपको इस तरह से चेक करना है। और ये आज का हमारा लास्ट नियम है, 11 का नियम। यदि 11 की विभाज्यता हम कैसे चेक करते हैं, यदि किसी संख्या के विषम स्थानों यानी कि 2.5 से अंकों के योग तथा सम संख्या के, मतलब क्वेश्चन मतलब कहने क्या है, सम और विषम संख्या के अंकों का योग या तो 0 हो या फिर 11 हो, तो वो संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। जैसे देखिए एग्जाम्पल में आपको यहाँ दी गई, ये संख्या दी गया है, ये संख्या दी, कैसे चेक करेंगे इसे, 1 2 3 4 3 2 और 1। तो ये सम विषम संख्या को हमें योग करना है। अगर उसका अंक या तो योग 0 आए, मतलब अंतर या तो 0 आए या फिर उसका अंतर 11 आए, तो संख्या क्या होगी, वो हमारी 11 से विभाज्य होगी। तो इसे करते हैं, सम विषम को चेक करेंगे। पहले लेंगे हम विषम वाले से, 1 और 3 4, 4 3 7, 7 और 1 8, यानी कि विषम संख्या का अंतर क्या है, योग क्या है, 8 आया। विषम संख्याओं का जो योग क्या है, 8 आ गया। अब देखिए चेक करते हैं सम संख्याओं के लिए, 2 और 2, 2 4 6, 6 और 2 8। अब इनका अंतर देखिए क्या है, इसका योग भी क्या है, सम विषम का, जो इन दोनों का सम विषम का योग आया 8। अब इनका लेंगे अंतर, जब हमने अंतर लिया तो अंतर आया हमारा 0, इनकी अंतर आ गया 0, तो ये संख्या क्या है, 11 से विभाज्य है। अगर देखिए हम इनका अंतर लेते ही, अगर हमारा अंतर यहाँ आता, जैसे हमारा अंतर यहाँ 11 आता है, या फिर हमारा 11 का मल्टीपल आता, 22 आता, इस तरह से कोई भी मल्टीपल आता, तो संख्या क्या होती, 11 से विभाज्य होती। देखिए या तो उसका सम विषम का अंतर 0 आना चाहिए या 11 चाहिए, तो संख्या क्या होगी, वो 11 से विभाज्य होगी। ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट नियम। देखिए इस वीडियो को आप पूरा, अगर आपने पूरा देखा है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप मैथ के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हो। अगर आपकी समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को एक बार दोबारा फिर देखना। आप देखिए सारे नियम बताएं, उनके स्क्रीनशॉट लेना और आप अपनी कॉपी में लिखना, उन्हें एक बार पढ़ना और फिर उस नियम पे 1-2 क्वेश्चन आप खुद से बना के करना। फिर देखिए जब आप इन नियमों को सीख जाएंगे तो आप मैथ के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो ये थी आज की हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।